हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे टाइपिंग स्पीड टेस्ट सॉफ्टवेयर। यह है हमारा आज का प्रोजेक्ट। करना क्या है इसमें, ये एक पैराग्राफ लिखा है। इस चीज की जरूरत हमें पड़ती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, इवन किसी कंपनी में जॉब करते हैं तब भी। ऑनलाइन कोई जॉब अप्लाई करनी हो टाइपिंग की, तो वो पहले चेक करते हैं कि आपकी पर मिनट वर्ड को टाइप करने की स्पीड कितनी है। टाइम लेफ्ट, यहाँ पे टाइम उन्होंने दिया होता है 60 सेकंड में आपने इसको टाइप करना है। कितनी एरर आप क्रिएट करते हैं टाइप करते टाइम, वर्ड पर मिनट कितने टाइप करते हैं, करेक्टर पर मिनट कितने टाइप करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, यहाँ पे देखो साथ साथ में एरर भी देखो, टाइमर स्टार्ट हो गया, एरर देखो। अब मैं यहाँ पर एरर क्रिएट करूंगी तो जो वो देखो इधर एक एरर आ गई, क्योंकि मैंने स्पेस प्रेस नहीं की। एक एरर आ गई, वर्ड पर मिनट इतने की है, करेक्टर पर मिनट इतनी। अब यहाँ पे दूसरी एरर आ गई, ये तीसरी एरर आ गई। अब ये एरर काउंट होती रहेगी। एरर रिमूव करनी है, बैक स्पेस करो। अब यहाँ पे सारी एरर रिमूव हो जाएगी। ऐसे पूरा जैसे ही टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं भी कंप्लीट किया ना, 1 मिनट तक हमने करना है कंप्लीट। अगर नहीं हुआ, जैसे ही टाइमर बंद हो गया, इधर सारा टाइम खत्म हो गया जी, अपने आप स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हम टाइप कर ही नहीं पाएंगे। इसको मैं ऐसे ही कर देती हूँ। पूरा इसको टेस्ट करते हैं ये वर्क करेगा कैसे। यहाँ पे 8 सेकंड बाकी है। आप कहीं भी जॉब करते हैं ना, वहां पे आपको ऐसा प्रोजेक्ट बनाने को बोल सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत ही जरूरत पड़ती है। कंपनी भी ऑनलाइन आपने जॉब अप्लाई करवानी हो, ठीक है, किसी के आपने रिक्रूटमेंट करना हो, तो टाइपिंग की जॉब होती है, वहां पे सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है उनका। वो टेस्ट इसी के साथ हम लेते हैं, ठीक है। कितने टाइपिंग टेस्ट टेस्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम लेफ्ट हो गया 0 सेकंड। अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, देखो टाइप हो ही नहीं रहा, मैं इधर टाइप कर रही हूँ। तो ये जरूरी है। तो जैसे ही टाइम हमारा खत्म हो जाए, उसके बाद टाइप करने की ऑप्शन नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये रिजल्ट आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट। एरर इतनी आ गई। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। सीएसएस का कोड मैं नहीं करवाऊंगी, वो आपने खुद डिजाइन करना है, कैसे करना है इसको। ये सब हटा देते हैं इधर से। चलिए स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले तो टेबल लगा देते हैं। इसको क्लास ऐड कर दो। अभी मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूंगी। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। पहले एक हमें चाहिए रैपर या कंटेनर मान लो। एक डिव लगाओ, इसको एक क्लास ऐड कर दो। कंटेंट बॉक्स, जिसके अंदर सारा कंटेंट आना है। एक लगा देते हैं एल आई टैग हमें चाहिए। पहले ऐसा करते हैं, एक इनपुट फील्ड लगाते हैं। तो ये वाला जो है, इसको हटा दो। सबसे पहले इनपुट फील्ड लगेगी जिसके अंदर हमने ये टाइप करना है। ये एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। इनपुट फील्ड, इसको टाइप दो टेक्स्ट की। टाइप क्लास एक ऐड कर दो, इनपुट फील्ड। एक डिव लगाओ, इसको क्लास ऐड कर दो। कंटेंट बॉक्स, कंटेंट बॉक्स के बीच देखो क्या आना है, डिव। इसको एक क्लास ऐड करो। टाइपिंग टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आएगा इसके बीच आएगा। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर आ गया टेक्स्ट। किस में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, तो आप पी टैग लगा के छोड़ दो। तो वो टेक्स्ट, जहाँ पे एक और बात बता दूं, ये जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे ना, हर बार पैराग्राफ चेंज होता जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं ना, एक बंदे के पास एक बार बार पैराग्राफ आ जाता है, तो वो उसको उसको इसका आइडिया हो जाता है कि ये इसमें क्या लिखा है। वो मतलब ऐसे उसको याद हो जाता है। उसके लिए टाइपिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए हर बार जितनी बार भी रिफ्रेश करेगा, जितनी बार भी जितने स्टूडेंट, जितने भी कस्टमर हैं, ठीक है, चाहे एम्प्लॉय हैं, उनके पास हर एक पर्सन के पास एक डिफरेंट ही पैराग्राफ जाना चाहिए। तो वो पैराग्राफ हम रैंडमली पिक करेंगे जावा स्क्रिप्ट के साथ। अगर हम जहाँ पे पैराग्राफ लिख देते हैं, वो एक ही रहेगा। 10 स्टूडेंट, 10 20 एम्प्लॉय हैं, सबके पास सेम पैराग्राफ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। टाइपिंग टेस्ट के लिए हर बार पैराग्राफ अलग आता है। जहाँ पे एक डिव लगाओ, इस डिव के बाद इसको एक क्लास ऐड कर दो। कंटेंट, इसके बीच क्या आएगा, यूएल।
ये सारा कुछ हम ये वो लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिस्ट में हम क्रिएट कर लेंगे। इसको क्लास ऐड कर दो, रिजल्ट डिटेल्स, इसके अंदर li टैग लगाओ, क्लास ऐड कर दो, टाइम लेफ्ट। सबसे पहले जो टाइम लेफ्ट आएगा इसके अंदर क्या लिखना है, पैराग्राफ में लिख दो टाइम लेफ्ट। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ टाइम लेफ्ट। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट स्पैन टैग में लगाना है, कितना टाइम बच गया, तो मतलब टाइमर लगाना है जहाँ पे। स्पैन टैग इधर बी टैग लगा दो, मतलब बोल्ड कर देंगे इसको थोड़ा सा। 60 से स्टार्ट होना है, 60 सेकेंड। अब देख लो जी इधर लिखा कैसे है, ये देखो 60 सेकेंड इधर से स्टार्ट होना है। ये वाला li टैग खत्म, यहाँ पे एक दूसरा li टैग लगाओ, इसको क्लास ऐड कर दो, एरर, एरर्स, पी में लिख दो एरर्स, स्पैन टैग में रिजल्ट शो करा दो, 0 से स्टार्ट होनी है एरर। एक और li टैग लगाओ, क्लास ऐड कर दो इसकी, नेक्स्ट क्या है, वर्ड पर मिनट एंड, यहाँ पे इसको क्लास सेम ही दे दो, पी वर्ड पर मिनट, स्पैन टैग में रिजल्ट 0, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे लिख दो CPM, करेक्टर पर मिनट, यहाँ पे लिख दो CPM, ये भी 0 ही रहेगा। यहाँ पे यूआर लिस्ट बंद, लास्ट में एक लगाओ बटन, बटन लगाना है, इसको लिख दो टेस्ट अगेन। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने फिर से टेस्ट देना है, तो अगेन का एक बटन लगा दो, ऑप्शनल है लगाना है, सही है, नहीं तो ना भी लगाओ, देन भी ओके है। चलिए जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, CSS से सारी इसकी हट जाएगी। ये आ गया, ये सारा हो गया हमारा कंप्लीट। हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो पैराग्राफ्स का, पैराग्राफ्स, इसके अंदर सारे पैराग्राफ्स आने हैं। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रही हूँ, HTML इज, कुछ भी लिख दो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक पैराग्राफ हो गया, सारे पैराग्राफ आपने इधर टाइप करने हैं, कॉमा, दूसरा पैराग्राफ लिखो, अपनी तरफ से मैं कुछ लिख रही हूँ, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो मान लो मेरे पास ये 2 पैराग्राफ हो गए, इनको मैंने फैच करना है, तो सारे पैराग्राफ इधर लिखो, 10 20 जितने भी लिख रहे हैं, लिखना चाहते हैं। दूसरा एक वेरिएबल बना लो, टाइपिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, सब कुछ गेट कर लो, जो मेन काम है क्वेरी सिलेक्टर के साथ गेट करेंगे। सबसे पहले गेट कर लो डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, जो क्लास लगाई है उसके अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको गेट कर लो, कॉमा। अब जहाँ पे हम कॉन्स्ट सिर्फ एक बार ही बनाएंगे, कॉमा लगा के हम इसको रीयूज कर लेंगे। यहाँ पे लिख दो दूसरा, इनपुट फील्ड, INP फील्ड नाम लिख देती हूँ। इनपुट फील्ड को गेट करो, जो रैपर है, रैपर वाली क्लास है उसके अंदर, रैपर वाली क्लास के अंदर डॉट इनपुट फील्ड है, उसको गेट कर लो, कॉमा, टाइम टैग, जो इधर लिखो, टाइम टैग के अंदर क्या आना है, टाइम लेफ्ट वाली क्लास है उसके अंदर जो स्पैन टैग है, पहले इधर जाके चेक करो, टाइम लेफ्ट, ये है टाइम लेफ्ट, मैच करनी चाहिए। उसके अंदर जितने स्पैन टैग है और उसमें एक बी टैग है, बोल्ड टैग, उसको गेट कर लो। ये बोल्ड टैग सिर्फ टाइम टैग के बीच है, इसको गेट कर लिया। यहाँ पे लिखो ट्राई अगेन वाला, ट्राई अगेन BTN,
जहां पे लिखो किधर लगाया हुआ है डॉट कंटेंट वाली क्लास, उसके अंदर जो एक बटन लगा है उसको गेट कर लो। एरर टैग, एरर टैग, एरर को गेट करो। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो जो एरर वाली क्लास है, जो एरर वाली एरर्स है, जो एरर्स वाली क्लास है उसमें जो स्पैन टैग है उसको गेट कर लो। WPM टैग के अंदर गेट कर लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। जो WPM टैग है इसके अंदर गेट कर लो जो क्लास लगाई है WPM वाली, WPM, उसमें जो स्पैन टैग है उसको गेट कर लो। सेम इसी के साथ मैच करती, यहाँ पे लिखो CPM, जो CPM वाली क्लास है उसमें जो CPM है उसमें जो स्पैन टैग है उसको गेट कर लो। यहाँ पे अब हम और भी दूसरे वेरिएबल बनाएंगे जो जो हमें चाहिए। पहले एक टाइमर लगाना है। यहाँ पे अब मैं एक बार ही लेट यूज कर रही हूँ, कॉमा लगा के क्रिएट कर लेंगे। मैक्स टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट मैंने लगानी है, कॉमा। टाइम लेफ्ट कैसे काउंट करेंगे, कितना टाइम बच गया। यहाँ पे जो मैक्स टाइम है उसको इसके अंदर प्रिंट कर दो, बाकी फॉर्मूला बाद में लगा लेंगे। कैर इंडेक्स, करेक्टर इंडेक्स, जितने करेक्टर टाइप किए हैं, जो भी एरर्स आनी है हमारी, एरर्स को, एरर्स सारी इज इक्वल टू इज टाइपिंग, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको 0 कर दो। कैर इंडेक्स एरर्स को हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके हम लगा देते हैं एक इवेंट लिसनर, क्योंकि वो जरूरी है। एक पहले फंक्शन बना लो लोड पैराग्राफ का। जो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे कि पैराग्राफ लोड करना है। एक बनाओ इनपुट फील्ड जो है उसके ऊपर ऐड इवेंट लिसनर लगाओ, इनपुट फील्ड लगाओ। ये है एक हमारा इनपुट फील्ड, इनपुट इवेंट लिसनर मतलब इनपुट फील्ड पे लगाना है। मैं यहाँ पे टाइप करूंगी तभी कुछ होगा, तो इसको हम इनपुट इवेंट बोलते हैं। एक यहाँ पे फंक्शन बना लो इनिट टाइपिंग, कोई भी नाम दे दो, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे लिखो जो ट्राई अगेन BTN है, ट्राई अगेन BTN पे क्लिक वाला फंक्शन लगाओ। जब कोई बंदा वहां पे क्लिक करेगा रीसेट का फंक्शन बना लो, रीसेट टेस्ट। तो ये सारे फंक्शन हमने क्रिएट कर दिए, इसकी एक एक करके वर्किंग करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लगाओ फंक्शन। सबसे पहले पैराग्राफ गेट कर लो, जो जो हमने पैराग्राफ क्रिएट किए हैं उसको गेट करो। कॉस्ट, एक वेरिएबल बना लो, रैन इंडेक्स बना लेते हैं। रैंडमली पिक करना है, रैंडम का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे लिखो मैथ डॉट रैंडम, हर बार नया पैराग्राफ आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, पैराग्राफ से हमने शो करनी है डॉट लेंथ। जो भी लेंथ है वो चेक कर लेगा, मेरे पास 2 पैराग्राफ है तो वो 2 शो कराएगा। टाइपिंग टेक्स्ट के अंदर हम इसको शो करा देंगे, इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, इसके अंदर शो कराना है। टाइपिंग टेक्स्ट होगा यहाँ पर, इधर इनिट टाइपिंग, इसको छोड़ो। देन जो पैराग्राफ्स है डॉट पैराग्राफ्स रैन इंडेक्स, एरे लगाओ, क्योंकि 1 बाय 1 एरे के बीच आता रहेगा। पहला पैराग्राफ आया, फिर दूसरा पैराग्राफ इसके बीच आएगा, फिर तीसरा, जितने भी लगाने हैं 1 बाय 1 एरे के साथ आते रहेंगे। स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट करना जरूरी है डबल कोट्स के साथ। मैंने जहां पर सारे पैराग्राफ डबल कोट के बीच लगाए हैं वो चेक कर लेगा कितने डबल कोट्स स्टार्ट होके एंड हो रहे हैं, ठीक है। एक जहां से स्टार्ट होता है डबल कोट, यहाँ पे एंड होता है लास्ट पे कॉमा, इसका मतलब ये स्प्लिट कर लेगा। तो एक पैराग्राफ में उसने स्प्लिट कर लिया, इसको ब्लैंक छोड़ दो। डबल कोट्स के साथ स्प्लिट कर लेगा, डॉट फॉर ईच लगेगी क्योंकि मल्टीपल पैराग्राफ्स है तो फॉर ईच लगेगी। कैर
एक फंक्शन बना लो, लेट स्पैन इज इक्वल टू, ये वाला वेरिएबल लगा के स्पैन टैग लगा लो। स्पैन टैग के बीच करैक्टर डॉलर, कैर को कर दो डॉलर, अच्छा कैर इसके बीच आएगा ऐसे, अब सही है। देन जो टाइपिंग टेक्स्ट है उसको कर दो इनर HTML इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू करेंगे किसको, स्पैन को। इसको कर दो रिफ्रेश, पैराग्राफ आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट। जी आगे दूसरा पैराग्राफ जितना। अब जो जहाँ पे एरर आ रही है लास्ट में जो कोड है उसको हटा दो, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। पैराग्राफ हमारा लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम दो इवेंट लिसनर लगाएंगे इधर ही पैराग्राफ के बीच। सबसे पहले जो टाइपिंग टेक्स्ट है डॉट क्वेरी सिलेक्टर गेट करना है ऑल के साथ, स्पैन टैग के बीच गेट कर लो। किसको गेट करना है, जीरो इंडेक्स लिखो यहाँ पे, डॉट क्लास लिस्ट एक ऐड करेंगे, CSS की क्लास होगी एक एक्टिव नाम की, उसको कर लो यहाँ से ऐड। अब ये चीज है क्या, जितने भी हमारे स्पैन टैग हैं ये सारे स्पैन स्पैन एरर WPM CPM टाइम लेफ्ट सब कुछ गेट कर लिया हमने एक इसके वेरिएबल के बीच, स्पैन टैग के बीच। ये जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब है इंडेक्स, जीरो पहले जीरो पे आएगा टाइम लेफ्ट, वन पे आएगा एरर, टू पे आएगा जे, थ्री पे आएगा जे। तो हर एक के लिए हमें इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। सारे यहाँ पे गेट कर लिए। अब इवेंट लिसनर लगाओ, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एक लगेगा की डाउन का। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखो जब कोई बंदा इनपुट फील्ड को डॉट फोकस करेगा। फोकस करना क्या है, रिफ्रेश करो, जहाँ पे मैंने क्लिक किया इसका मतलब है फोकस हुआ। तो ये सारा काम फोकस का ही है। मैं जहाँ पे क्लिक करके ही टाइप करना स्टार्ट करूंगी, तो जब कोई बंदा फोकस करेगा देन की डाउन वाला एक इवेंट लिसनर परफॉर्म होगा। इसको कर लो कॉपी पेस्ट। एक लगेगा टाइप इंडेक्स पे, टाइप टाइपिंग टेक्स्ट पे, ये वाला वेरिएबल है। टाइपिंग टेक्स्ट पे इवेंट लिसनर लगेगा एक क्लिक वाला, किस पे, इनपुट फील्ड फोकस पे। मेरे स्पेलिंग देख ले, इनपुट फील्ड सही है, सही है। रैपर इनपुट फील्ड, क्लासेस सारी सही होनी चाहिए। एक रैपर की है, एक है इनपुट फील्ड की, बस। चलिए ये हो गए हमारे इवेंट लिसनर रेडी फोकस करने के। तो ये सही है, कोई एरर नहीं आ रही। इवेंट लिसनर लग गया। यहाँ से आ जाओ बाहर, ये वाला पैराग्राफ का कोड बिल्कुल कंप्लीट। एक फंक्शन बना लो, फंक्शन हमने पहले ही बना रखा है, शायद नहीं बनाया, चेक कर लेते हैं। अभी क्रिएट नहीं किया कोई फंक्शन, इनिट नहीं बनाया। अब यहाँ पे मैं कहूँ मेन फंक्शन बनाऊंगी जिसके बीच हमारा पूरा कोड आएगा, सारी कैलकुलेशन इसी के बीच आनी है। इसका नाम मैं लिख देती हूँ इनिट टाइपिंग लिख दो नाम। ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना है जब हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस फंक्शन के पीछे इसको ऐसे कॉल कर लो ताकि उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाए। एक वेरिएबल बना लो, इसका नाम हम करेक्टर्स रखेंगे। एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे लिखो जो टाइपिंग टेक्स्ट है डॉट क्वेरी सिलेक्टर गेट करो और किसको, सारे स्पैन टैग। सारा काम हमारे स्पैन टैग का ही है, सारे स्पैन टैग गेट कर लो। लेट एक और वेरिएबल बना लो, इसका नाम है टाइप्ड कैर रख देती हूँ, जो करेक्टर टाइप करेंगे। इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, यहाँ पे लिख दो डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट लगाना जरूरी है,
ऐसे लगाते हैं स्प्लिट मेथड। किस पे लगाना है? कैर इंडेक्स। ये क्या करेगा? टाइप्ड करेक्टर, कितने करेक्टर मैंने टाइप किए हैं, CSS टाइप करूंगी, उसके बाद आएगी स्पेस, उसके बाद इज। तो ये दो कैसे काउंट होगा? ये CSS एक है, उसके बाद इज एक है, दो मेरे पास करेक्टर है। तो ये स्प्लिट कर लेगा डबल कोट्स के साथ। वो चेक कर लेगा कि कितने हमने वहां पे करेक्टर टाइप किए हैं, डबल कोट्स के बीच एक करेक्टर ये मानेगा। डबल कोट हमने नहीं टाइप करना, बस इसको स्प्लिट मेथड लगाएंगे तो ये अपने आप काम कर लेगा अपना, हमें जरूरत नहीं है। इफ जो कैर इंडेक्स है, अगर तो कैर इंडेक्स लेस देन है करेक्टर्स के, करेक्टर्स के अंदर वैल्यू कौन सी आनी है? जो हमने वहां पे हमारे पास होगी स्पैन टैग के बीच। यहाँ पे लिखो टाइपिंग टेक्स्ट है ना, टाइपिंग टेक्स्ट क्या है? इसको को रिफ्रेश। अब यहाँ पे एरर आ गई। टाइपिंग टेक्स्ट की सारी वैल्यू, ये है हमारा टाइपिंग टेक्स्ट। इसके अंदर वो चेक कर लेगा कितने करेक्टर है। अगर करेक्टर इंडेक्स लेस देन है करेक्टर्स के, कैर इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो ये करेक्टर से छोटा ही है। करेक्टर्स के बीच तो बहुत सारे करेक्टर्स है ये, और कैर इंडेक्स खाली है। अगर इसकी वैल्यू छोटी है तो ये वाला कोड परफॉर्म होगा, डॉट लेंथ आएगी, डॉट लेंथ के साथ वो करेक्टर्स सारे फाइंड कर लेगा। इधर ये कितने करेक्टर है, इसमें लेंथ फाइंड कर ली। अगर वो छोटा, कैर इंडेक्स से छोटा है करेक्टर लेंथ के साथ, यहाँ पे लिखो उसको -1, -1 फॉर्मूला लगाएंगे एंड टाइम लेफ्ट। अगर टाइम लेफ्ट ग्रेटर देन है 0, तभी हम कुछ टाइप कर पाएंगे। अगर तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है और टाइम ग्रेटर देन 0 है, तो 0 तो है ही क्योंकि हमने इसको 60 सेकेंड इनिशियलाइज किया हुआ है, तो तभी है ये। अगर पूरी कंडीशन ट्रू होगी, एंड ऑपरेटर लगाया है मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन ट्रू हो। यहाँ पे 0 से या ग्रेटर देन है टाइम, तो हम टाइप कर पाएंगे। ठीक है, टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे? इफ नॉट इज टाइपिंग, टाइप इज टाइपिंग हमने वहां पे लिखा था 0, नॉट इज टाइपिंग अगर वर्किंग में नहीं है तो क्या करेंगे? टाइमर को सेट कर दो, सेट इंटरवल। एक फंक्शन बनाओ इनिट टाइमर का, 1000 मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद वो डिक्रीमेंट होने लग जाए। जो 60 लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है इसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। कॉपी कर लो इसको, लास्ट में जाके फंक्शन बना लो ये वाला। इसके बीच हम क्रिएट करेंगे हमारा टाइमर। उसके बाद इस टाइपिंग इज इक्वल टू ट्रू कर दो। इस टाइपिंग मतलब इज टाइपिंग, ये हमने क्रिएट किया है। क्या नाम था इधर? किसी सिलेक्ट ही नहीं, अच्छा ये वाला है। सेम मैच करना चाहिए, अगर वहां पे टी कैपिटल है तो मैं भी कैपिटल ही लिखूंगी इधर। इस टाइपिंग यहाँ पे कर दो, कॉपी पेस्ट ही कर दो। बस ये उसके साथ मैच होना चाहिए जो हमने ऊपर बनाया था। अगर ये 0 है तो यहाँ पे टाइमर वाला सिलेक्ट होना चाहिए। रिक्वायर्ड इज नॉट डिफाइंड, ये अपने आप आ गया होगा ऊपर, ये रहा, ये अपने आप आ जाता है। अगर इसका कोई फंक्शन हमने गलती से ऐड कर दिया तो वो अपने आप ऐड हो जाता है। चलिए, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे टाइमर बना लो। अगर इस टाइपिंग वर्किंग में नहीं है तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाए, तो इस टाइपिंग के ट्रू कर दो। तो इस टाइपिंग पहले 0 है मतलब वो वर्किंग में नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको वर्किंग में ले आएंगे, मतलब टाइप हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे लगाओ टाइमर। पहले टाइमर की कोडिंग देख लो कैसे लगाना है। इफ यहाँ पे लिखो टाइम लेफ्ट।
अगर टाइम लेफ्ट जीरो है तो जीरो, अगर टाइम लेफ्ट ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन ही है क्योंकि यहाँ पे टाइम लेफ्ट की वैल्यू हमने 60 लिखी थी, मतलब जीरो 60 है, तो टाइम लेफ्ट को माइनस कर दो, माइनस माइनस कर दो, अपने आप वो डिक्रीमेंट होने लग जाएगा। इसको कर दो शो, टाइम टैग के बीच डॉट इनर टेक्स्ट, जिधर भी आउटपुट शो करनी है, तो जो नया आएगा माइनस करके जो वैल्यू आएगी टाइम लेफ्ट, उसको उठा के टाइम टैग के बीच कर दो प्रिंट, यहाँ से कर दो रिफ्रेश, देन ये भी हो गया। और चलिए इसको हम, वैसे तो वहां पे कॉल किया ही है, इधर लगाने की जरूरत नहीं है, एक बारी हम कॉल करते हैं, यहाँ पे 59 आ गया, एक बारी माइनस हुआ, माइनस माइनस। चलिए कोई बात नहीं जी, अपने आप टाइमर चल पड़ेगा, जे तभी वर्क करेगा टाइमर अगर हमारा जे वाला कोड वर्किंग में आएगा। तो इसको अभी हमने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कोड बाकी है, तो हमारा टाइमर अपने आप चल पड़ेगा, लेकिन टाइमर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे ही आ जाओ, यहाँ पे लिख देते हैं, इस टाइपिंग को हमने ट्रू कर दिया, इस ब्रैकेट के बाद एक और कंडीशन लगाओ, जो टाइप्ड कैर वाला हमने लगाया है, ये वाला वेरिएबल टाइप्ड करेक्टर अगर नल है, बिल्कुल खाली है, जीरो है वैल्यू, देन क्या करेंगे इफ, तब एक कंडीशन चलेगी, करेक्टर्स ग्रेटर देन है जीरो, करेक्टर्स के बीच क्या है, अगर जीरो की जीरो से बड़ा है करेक्टर्स, मतलब यहाँ पे जितने भी हमारे पास है जो जीरो से बड़े हैं, है मतलब कंडीशन ये सही चलेगी, जीरो से बड़े हैं, तो यहाँ पे लिखो जो कैर इंडेक्स है उसको माइनस माइनस कर दो, कैर इंडेक्स, जहाँ पे इसको माइनस माइनस कर देंगे, जैसे जैसे हम टाइप करते जाएंगे, तो ये वाले जो पिछले है हम टाइप कर रहे हैं तो इसको हम माइनस करते जाएंगे, ये सी एस एस हो गया, इज भी हो गया, द भी हो गया, अब बाकी क्या बचा, ये वाला जो मैंने टाइप कर दिए उसको माइनस कर दो। नेक्स्ट जहाँ पे एक और कंडीशन लगा लो, इफ जितने भी करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स डॉट करेक्टर्स कैर इंडेक्स, कैर इंडेक्स विच जितने भी है डॉट क्लास लिस्ट एक ऐड कर लो, डॉट कंटेन्स, हमारे पास एक क्लास होगी कौन सी, इनकरेक्ट की, अब ये है हमने बनानी है, इनकरेक्ट की क्लास हम यहाँ पे शो कराएंगे, इफ यहाँ पे इसकी करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने सी एस एस टाइप किया, मैंने जहाँ पे सी एस एस डी टाइप कर दिया, सी एस डी, एक एरर आ गई, ठीक है, वो एरर मुझे शो होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक इनकरेक्ट क्लास बनाऊंगी, हो सकता है मैं वहां पे कलर रेड कर दूं, हो सकता है मैं वहां पे अंडरलाइन कर दूं, आपकी मर्जी है, तो वो हम सी एस एस की क्लास ऐड कर देंगे, देन क्लास इनकरेक्ट ऐड कर दी, जो एरर है उसको प्लस कर दो, एरर को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, एरर्स है, इनकरेक्ट वाली क्लास में बनाऊंगी सीएसएस में, हम बाद में ही बनाएंगे, सीएसएस का कोड मैं बाद में कराऊंगी जो आपके लिए जरूरी है, यहाँ पे मैं क्लास को ऐड करूंगी इनकरेक्ट वाली, और उसके बीच जितनी भी एरर आनी है उसको माइनस कर दो, सही है, एरर को कर दिया माइनस, देन इस ब्रैकेट के बाद जितने भी करेक्टर्स हैं, कैर इंडेक्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट, डॉट रिमूव कर दो, डॉट रिमूव जो अभी क्लास ऐड की थी, करेक्ट इनकरेक्ट, दो क्लासेस बनाएंगे, एक करेक्ट की बनेगी एक इनकरेक्ट की,
करेक्ट के बीच आपकी मर्जी है कैसी क्लास बनानी है, सीएसएस की जहाँ पे डिजाइनिंग काम करेगी। इनकरेक्ट के बीच आप कलर वगैरह रेड कर सकते हैं। ये दोनों इसलिए लगाई है, मैं जहाँ पे सीएसएस टाइप करूंगी मेरे से कोई गलती हो गई टाइप करते टाइम, मैंने उसको बैक किया, सही कर दी, कभी क्लास इनकरेक्ट इनकरेक्ट ऐड हो जाएगी, कभी करेक्ट फिर इनकरेक्ट फिर से करेक्ट, मतलब दोनों क्लासेस कभी रेड ग्रीन ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर मैं जहाँ पे इन सारी एरर रिमूव कर दूंगी तो वहां पे इनकरेक्ट वाली क्लास नहीं आनी चाहिए। जहां पे लिखो एल्स, यहाँ पे जे वाली ब्रैकेट के बीच एल्स इफ जितने भी करेक्टर्स हैं डॉट और कैर इंडेक्स लगाते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट आउटपुट शो करा दो, ट्रिपल इज इक्वल टू जो भी टाइप्ड कैर जितने भी करेक्टर टाइप किए हैं, देन करेक्टर्स कैर इंडेक्स डॉट, इसमें क्लास लिस्ट ऐड कर दो, क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेक्ट की जितने भी करेक्टर्स हमने टाइप किए हैं वो हमें शो हो जाएं और वहां पे करेक्ट की क्लास ऐड हो जाए कि हाँ जी आपने करेक्ट आंसर करेक्ट टाइप किया है। रिक्वायर फिर आ गया। एक जे हो गई कंडीशन, करेक्ट, और ये तो हो गया एल्स, जहां पे एक और एल्स लगाओ, एरर्स को प्लस कर दो, एरर को कर दो प्लस, जो करेक्टर्स हैं कैर इंडेक्स जितनी भी एरर आई है डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इनकरेक्ट वाली क्लास ऐड कर दो, एरर को प्लस करके इनकरेक्ट वाली क्लास शो हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये रेड कलर है या कुछ भी है तो मैंने एरर क्रिएट की है। उधर से एरर वाला जो वेरिएबल है जे वाला, जे वाला प्लस होना स्टार्ट हो जाए, देन इसको हमने कॉल कर दिया, कॉपी, इनिट टाइपिंग वाला है तो ये रहा, इनिट टाइपिंग इधर आप लगा देना। ये भी हो गई शो, एरर भी सारी शो हो गई। अब जहां पे आओ, इफ एरर को कर दिया प्लस, इनकरेक्ट हो गया एल्स पोर्शन में, बिल्कुल सही ब्रैकेट के बीच कोड लगाना है, देन कैर इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, करेक्टर इंडेक्स होगा जो भी जे वाला, देन इस ब्रैकेट के बाद जितने भी करेक्टर्स हैं डॉट फॉर ईच लगाओ, यहाँ पे लिखो स्पैन, स्पैन के ऊपर लगानी है जितने भी है स्पैन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दो, बाद में एक्टिव वाली क्लास रिमूव कर दो, एक्टिव की क्लास भी हम बनाएंगे। एक हो गई जी एक्टिव की क्लास ऐड हो जाए, देन जितने भी करेक्टर्स हैं कैर इंडेक्स डॉट एक्टिव वाली क्लास रिमूव की है, इसको बाद में ऐड भी करना है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड एक्टिव। चलिए
तो एक बार क्लास को रिमूव कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे, फिर से रिमूव, फिर से ऐड, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली टाइपिंग करते जाएंगे ना, तो अपना ये काम कॉन्टिन्यूसली जो करते ही रहेंगे सारे वेरिएबल। और यहाँ पे अब हम लगाते हैं, इधर कोई एरर तो है नहीं, हमारी जो एरर वाला है वो अभी प्रिंट नहीं हो रहा। इधर ही लगाओ, यहाँ पे WPM टैग डॉट इनर टेक्स्ट, जो भी WPM की वैल्यू होगी इसके बीच लग जाएगी। अभी जे हमने डिफाइन नहीं किया, इसको डिफाइन करो, इनर टेक्स्ट लगा देते हैं। लेट जे वाला वेरिएबल वर्ड पर मिनट कैसे काउंट होने हैं, मैथ डॉट राउंड का एक फॉर्मूला लगेगा मैथ का, ट्रिपल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करो, जो कैर इंडेक्स है, कैर इंडेक्स, इसको माइनस कर दो एरर के साथ, जितनी भी एरर्स है उसको माइनस कर दो करेक्टर इंडेक्स के साथ, तो एरर नहीं काउंट होनी। डिवाइड कर दो 5 के साथ, सेम फॉर्मूला ही आपने लगाना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम है उसको माइनस कर दो टाइम लेफ्ट के साथ, हमारा वो टाइम आ जाएगा। जितना भी मैंने टाइप किया है उसमें से जितनी एरर है सब रिमूव करके मेरे पास जो वैल्यू बचेगी एरर निकाल के, उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो ये फॉर्मूला है। तो जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम और टाइम लेफ्ट को दोनों को माइनस करके जितना टाइम बचेगा वो जहाँ पे टाइम पे शो हो जाएगा, एरर इधर आ जाएगी, टाइम इधर आ जाएगा, वर्ड पर मिनट इधर आ जानी, मतलब सब कुछ शो कराना है। ये वाला कोड हो गया इसका। इसको आप कर दो, जो WPM है इज इक्वल टू वर्ड पर मिनट अगर लेस देन 0 है, अब ये कंडीशन काम करेगी, और अगर वर्ड पर मिनट और नहीं है, इसकी वैल्यू कोई भी नहीं है, या तो 0 से छोटी है, या है ही नहीं कोई वैल्यू, या ट्रिपल इज इक्वल टू है इन इनफिनिटी के, ट्रिपल इज इक्वल टू है देन 0 रिजल्ट आए, नहीं तो जो इसमें वैल्यू है। अब ये कंडीशन काम करेगी वर्ड को प्रिंट कराने के लिए। अगर तो यहाँ पे 0 कब आएगा, ये कंडीशन चलनी कैसे है, टर्नरी ऑपरेटर लगाया है, ये है टर्नरी ऑपरेटर, या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी। आनी कब है, जब ये कंडीशन ट्रू होनी है, तीनों में से कोई एक अगर कंडीशन ट्रू है, वर्ड पर मिनट लेस देन 0 है, यहाँ पर क्या वर्ड की वैल्यू जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या वर्ड की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है, देन 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे वर्ड की वैल्यू 0 है मतलब है, मतलब जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं टाइप किया, तो यहाँ पे 0 है, तो इधर 0 शो होगा। जब यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, मैंने कुछ टाइप कर दिया, अब ग्रेटर देन 0 हो गई, तो क्या होगा, जे वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो जी इसमें क्या है, जे वाला फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू, ये सारी कंडीशन तभी वर्क करेगी अगर जहाँ पे मैंने कुछ टाइप नहीं किया, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 से ज्यादा तभी आएगी अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगी, बस ये हो गया। इसको कर दो प्रिंट, वर्ड पर मिनट को इधर प्रिंट कर दो, एरर टैग के बीच कर दो प्रिंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी एरर्स वाला वेरिएबल है उसको इस प्रिंट कर दो, एरर्स, एरर्स वाला वेरिएबल, स्पेलिंग तो सही है, एरर्स, देन एक तो एरर हो गई, एक आएगा CPM भी हमने करना है, CPM टैग के बीच कर दो इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू जो कैर इंडेक्स होगा, CPM कैसे क्रिएट करेंगे, एरर को माइनस करके, जितनी एरर आई है उसको जितने मैंने टाइप किए हैं उस दोनों में से माइनस कर दो, सारा कोड लग जाएगा। नहीं वर्क किया तो एल्स पोर्शन चल पड़े, नहीं तो एल्स, एल्स में क्या आएगा, क्लियर इंटरवल, जो टाइमर लगा हुआ है उसको क्लियर कर दो, क्लियर इंटरवल, टाइमर, जो भी टाइमर लगा है उसको क्लियर कर दो, जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू फॉल्स, बिल्कुल खाली कर दो, ब्लैंक।
फिर से आ गया रिक्वायर। जब कोई इसका फंक्शन मिल जाता है ना टाइप करते टाइम गलती से, तब ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। HTML इज, अब यहाँ पे हमारे पास एरर आनी चाहिए, अभी नहीं शो हुआ। इनिट टाइपिंग को हमने कॉल कर लिया लास्ट में, किया तो है, कोई बात नहीं। हमें ना जहाँ पे इवेंट लिसनर अलग से लास्ट में लगाना पड़ेगा, इधर ही लगा देते हैं बिल्कुल लास्ट में। एक इनपुट फील्ड पे लगेगा डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा? इनपुट वाला। तो ये वाला जो इनपुट, यहाँ पे इनपुट इनिट टाइपिंग वाला है, इसको यहाँ पे जब कोई बंदा इनपुट फील्ड पे फोकस करेगा तो ये कोड वर्क में आ जाए। जब कोई बंदा ट्राई अगेन BTN वाले पे क्लिक करेगा, तब एक और फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम रीसेट। रीसेट टेस्ट रख देते हैं। रीसेट टेस्ट को भी यहाँ पे कॉल ऐसे कर दो, फंक्शन, एक फंक्शन बना के छोड़ दो, इसका हम बाद में काम देखेंगे। ये बटन पे क्लिक करने पे आएगा। यहाँ पे करो टाइप HTML, टाइप इज नॉट डिफाइंड 47, अब एरर आई है। 47 पे चलो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइप्ड कैर आएगा। कोड तो हमारा चल पड़ा, टाइमर भी चल पड़ा, लेकिन एरर अपने आप 1 काउंट हो रही है, यहाँ पे 0 आनी चाहिए। फोकस किया, पहले HTML करेक्ट करते हैं। एरर कोई नहीं है, CPM 4 है। E टाइप किया, एरर आ गई। 5 टाइप किया, 3 एरर। सही है, मतलब सही है, कोड तो सही है। वर्ड पर मिनट नहीं अभी चला है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, वर्ड पर मिनट भी आना चाहिए। आ गया, सही है। जब पूरा टाइप करेंगे, लेकिन नहीं, वर्ड पर मिनट जहाँ पे सही नहीं है, जहाँ पे हमारे पास वर्ड पर मिनट शो नहीं हो रहा, इधर, जहाँ पे इधर आना है जिधर हमारा टाइमर चल रहा है। हमारा एक कोड, चलिए टाइप ही कर लेते हैं फिर से। इधर कोड लगाओ, एक लेफ्ट, वर्ड पर मिनट सेम लगाना है, फॉर्मूला मैथ डॉट राउंड का, ट्रिपल ब्रैकेट, कैर इंडेक्स, माइनस कर दो जितनी एरर्स है, डिवाइड कर दो 5 के साथ। पूरे कोड को डिवाइड कर दो, जो मैक्स टाइम होगा माइनस कर दो लेफ्ट टाइम के साथ, टाइम लेफ्ट। देन शो करा दो वर्ड, जो हमारा ये था ना टैग, ये हमारा वो एरिया है जिधर वर्ड पर मिनट शो होना है। इनर टेक्स्ट के साथ इसको शो करा दो। टेक्स्ट इज इक्वल टू, किसको कराना है? WPM। देन अगर ये कोड वर्क कर गया सही है, उसके बाद एल्स में जाके क्लियर कर दो इंटरवल को, मतलब जो टाइमर लगाया है उसको क्लियर कर दो। रिफ्रेश, टाइप करो, वर्ड काउंट हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट एक ही काउंट हो रहा है। CPM तो सही है, एरर, एरर भी काउंट हो रही है, वर्ड पर मिनट नहीं चल रहा। ये वाला कोड तो आना ही है, लेकिन फिर से करते हैं।
HTML इज, बाकी सब सही है, वर्ड पर मिनट वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा। ये ये वाला, यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं, हमारे WPM में वर्ड पर मिनट काउंट नहीं हो रहा, तो पर मिनट हमें ने इसको टाइम बताना है। मतलब सिंपल, जहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 60 के साथ, 60 मतलब 1 सेकंड, 60 मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट, वर्ड वर्ड पर मिनट हमने काउंट करनी है। तो 1 मिनट का टाइम इसको दो, 60 सेकंड। यहाँ पे सेम, जिधर जिधर WPM हमने लगाया है ना मेथड, यहाँ पे 60 लिख दो, तो वो हमें वर्ड काउंट करके दे देगा, 1 मिनट मिनट में कितने वर्ड काउंट किए। इस था, अब देखो कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये देखो, अब जैसे ही यहाँ पे मेरे खत्म हुआ ना पूरा पैरा, तो इधर पूरा ब्लैंक हो गया, तो वो कोड हमने लगाया हुआ है कि जैसे ही ये पूरा खत्म हो जाए ना कोड, ये इसको लास्ट में ब्लैंक कर दे। ये कोड हमने लगाया हुआ है, ये रहा। टाइम इंटरवल सब कुछ क्लियर कर दो, इनपुट फील्ड को ब्लैंक कर दो, जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाए। अब इसको रिफ्रेश करके फिर से चेक करते हैं। अब देखो एरर की तरफ देखो, मैं यहाँ पे एरर काउंट कर रही हूँ, 1 एरर आ गई, ये 2 एरर आ गई। अब मैं यहाँ पे करती रहूंगी। ये देखो सब कुछ हो गया कंप्लीट। यहाँ पर अगर मैं बैक स्पेस कर दूं, ये रहा बैक स्पेस। अब जहाँ पे एरर हमारी रिमूव होनी चाहिए, हम चलते हैं, यहाँ पे आओ, जिधर हमने फंक्शन लगाया ना टाइप्ड करेक्टर, ये रहा टाइप्ड करेक्टर। यहाँ पर हमने माइनस किया था ये वाला एरर्स को, इसको चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे देखो मैंने टाइप्ड करेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अगर नल हो, बिल्कुल खाली हो, लेकिन यहाँ पे मैंने करेक्टर से लिख दिया। यहाँ पे आना था कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स से मैं जितने भी टाइप करूंगी, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो हम उसको माइनस माइनस कर देंगे। पहले इसको यहाँ पे करेक्ट करो, यहाँ पे कैर इंडेक्स आना है, हमने करेक्टर लिखा हुआ है। CSS एरर जहाँ पे इंक्रीज हो रही है, अब देखो एरर डिक्रीज होने लगे। अब इसको रिफ्रेश करो फिर से, HTML। अब मैं एरर क्रिएट करूंगी, ये मैंने एरर बना दी, एक 2 एरर आ गई। अब इसको माइनस करेंगे ना, करेक्ट करना है, तो एरर सारी हट गई, इज आएगा तो कोई एरर नहीं रहेगी। अब यहाँ पे कंप्लीट कर दो। ये देखो पूरा हमारा वर्क कर गया, पूरा प्रोजेक्ट। अब हमने वो चीजें बनानी है कि जहां पर अगर कोई एरर आए, मुझे जहां पे कुछ ना कुछ नजर आए, वो मैं आपको बता देती हूँ। CSS में जाके यहाँ पे आगे बनाएंगे हम क्लासेस। बाकी सारा कोड आपने खुद करना है, इसकी जो भी डिजाइनिंग रहेगी वो आपने खुद करनी है। जो आप यहाँ पर, मैं बताऊं कि विजय वाला कोड लगाओ। देखो इसका फायदा क्या रहेगा। टाइपिंग टेक्स्ट में जो P है, उसमें जो स्पैन टैग है, उधर एक करेक्ट क्लास बनानी है, करेक्ट क्लास। उसका कलर कर दो, कोई भी नाम दे दो कलर को, मैं ये वाला लगा देती हूँ। एक ये कलर हो गया, इसको करो रिफ्रेश। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपने यही कलर लगाना है, ये देखो इसका कलर आ गया, तो ये सही लग रहा है। कोई भी कलर आप यहाँ पे ऐड करो, जो जो हम टाइप करते जाएंगे ना, उसका कलर देखो ऐसे चेंज होता जाएगा। ये देखो कलर हो गया चेंज। एक तो ये क्लास हमने ऐड की है। यहाँ पे लिखो टाइपिंग टेक्स्ट में जो P है, उसमें जो स्पैन है, वहां पे जो इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट क्लास, इनकोरेक्ट, जो इनकोरेक्ट है उसका कोई कलर लगाओ। मैं रेड लगा देती हूँ। आउटलाइन 1 पिक्सल, सॉलिड, ये वाला हो गया। ब्लू लगाओ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसका येलो लगा देते हैं। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। इनकरेक्ट वाली जो क्लास है वो हम ऐसे कुछ बनाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइप करो, ये आ गया, तो ये देखो इधर एरर एरर आ गई, ठीक है। ये वाली जो चीज है इधर बन गया। इसको आप जहाँ से जेलो की जगह कोई और लिख देते हैं ताकि नजर आए।
यहाँ पे रेड लिख देते हैं। जैसे ही हम कोई एरर क्रिएट करेंगे ना, तो ये देखो ये बन जाएगा यहाँ पे। ये बन गया है कि इधर छोटा सा, इसको बंद कर दो। ये आ गया है कि छोटा सा यहाँ पे रेड कलर का। अब इसको आपने खुद डिजाइन करना है, कैसा बनाना है। जो टाइपिंग टेक्स्ट है उसमें जो पी है, उसमें जो स्पैन है एक्टिव क्लास, एक्टिव क्लास का कलर कोई कर दो। कलर ये वाला है। ये देखो एच एक्टिव हो गया। जो जो भी टेक्स्ट एक्टिव रहेगा, जो मैंने नेक्स्ट टाइप करना है, इज, वो एस एक्टिव हो गया, एच एक्टिव हो गया। ये देखो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें आपके प्रोजेक्ट को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। फिर से एरर हम क्रिएट करते हैं, एक एरर क्रिएट होगी और जहाँ पे रेड कलर का आ गया। अब मैंने जो अपनी CSS फाइल बनाई हुई है उसको मैं लगा के दिखा देती हूँ, जो हमारी लुक आएगी। इसको करो रिफ्रेश, तो ये है हमारे पास, ये एक्टिव आ गया इधर। तो ये देखो अब मेरे पास इधर आ रहा है ये, मतलब ये पूरा पैराग्राफ इनपुट फील्ड के बीच आ रहा है। तो मैंने इसको डिजाइन ही ऐसे किया है। अगर आपको ये CSS फाइल चाहिए, मैं अगर अलग से ही आपको इसका कोड प्रोवाइड करवा दूंगी, इसमें मैं नहीं करवा रही क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये तो आप अपनी तरफ से खुद ही कर सकते हैं। मैं आपको ये कोड दे दूंगी, अगर आपको चाहिए CSS का कोड, गिटहब का लिंक होगा, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब टेस्ट करते हैं CSS। अब देखो कलर ये हो गया। अब मैं एरर क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे आ गई एरर, ये वाली चीज एरर आ गई। इसको रिमूव करो, एरर चली गई। यहाँ पे लिखो, रिफ्रेश करो सबसे पहले। एरर एक है, तो मैंने जहाँ पे C कैपिटल लिखा हुआ है, ये देखो कैपिटल में है। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल में नहीं लिखती ना, एरर काउंट होती है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी C कैपिटल। अब देखो कोई एरर नहीं है, तभी वो पहले एरर आ रही थी। अब ये वाली एरर मैंने क्रिएट कर दी, इसको बैक करो तो एरर जानी चाहिए। टेस्ट अगेन पे क्लिक करना है, तो फिर से स्टार्ट होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट पे चलो, मैं टेस्ट अगेन का करा देती हूँ। लास्ट पे चलते हैं, फंक्शन बना लो। ये बनाया हुआ है रीसेट टेस्ट वाला, इसके अंदर लिखो कोड। लोड पैराग्राफ वाला पहले फंक्शन परफॉर्म हो, क्लियर ही सारे फंक्शन बस यहाँ पे कॉल कर दो। क्लियर इंटरवल वाला यहाँ पे कॉल कर दो। टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू मैक्स टाइम, जो भी रहेगा इसको कॉल कर दो, मैक्स टाइम। कैर इंडेक्स इज इक्वल टू एरर्स इज इक्वल टू इस टाइपिंग, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले किया है, वेरिएबल डिफाइन। सब कुछ मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू कर दो बिल्कुल खाली। देन टाइम टैग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट, बिल्कुल जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो। वर्ड पर मिनट टैग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू जीरो। एरर टैग पे शो करा दो एरर्स डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी मर्जी है, मैं जहाँ पे 3 लिख दूंगी, मान लो 0 ही लिखना है, वैसे मर्जी से नहीं लिखना, 0 ही लिखो। अगर आप जहाँ पे 0 से 0 नहीं लिखते, 3 लिख देते हैं ना, तो वहां पे एरर 3 नजर आनी है। CPM टैग पे वैल्यू शो करा दो 0। इसको करो रिफ्रेश। जहां पे मैं मान लो HTML जो कुछ टाइप करूंगी, इधर कोई एरर भी क्रिएट कर देते हैं। तो अब मैं स्टार्ट अगेन पे क्लिक करूंगी, सब कुछ जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो गया। बस यही चाहते थे कि स्टार्ट अगेन पे क्लिक करें, फिर से जो स्टार्ट हो जाए। फिर से करो, फिर से हो गया स्टार्ट। टाइम लेफ्ट नहीं हुआ, टाइम लेफ्ट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तभी नहीं हुआ।
बेचारा बता देता है कि अगर प्रॉब्लम हो गई। टाइम लेफ्ट देखो इतना है, यहाँ पे करो 60 आ गया, सब कुछ यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। कोड आपको मिल जाएगा सिर्फ CSS का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।